हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस या सारी पार्टियां के मिला 100 परिवार हैं जो पूरे हरियाणा में बंधक बना रहे हैं। 2000 देंगे, 2100 देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए देकर टिकट ले रहे हैं दोनों पार्टियां वाले। जो बेचारे माल्टा पियार थे आज टीचर्स की ब्लैक डॉग भी हुए हैं, क्या बात करो, विकास नहीं हो रहा। जनता की करे मर रहा है और की करे जनता भुगतना पड़ा जनता ने। तो ये पावर, पैसा और नेम फेम, यही गेम है। राम राम भाइयों, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव पूरे चरम पे है और हर उम्मीदवार पूरा जोर लगा रहा है कि वो जीते। अब जनता ये जानना चाह रही है कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। तो हम ये विश्लेषण कर रहे हैं जगह जगह जाके, भाई सरकार किसकी बनेगी। और उससे कड़ी में आज हम आए हैं नवीन जैन से। नवीन जैन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, संघर्षशील आदमी है और हर जरूरतमंद के लिए लड़ाई लड़ता है। तो उनसे जानेंगे कि उनका समीकरण क्या है कि भाई हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी। नवीन भाई नमस्कार। राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब, जनता देखो पूरी तरह से अब मन बना चुकी है, किसकी तरफ मन बना चुकी है ये हम समीकरण कर रहे हैं, जानना चाहें। और जनता भी, क्योंकि कई जगह ये बताया जा रहा है भाई पोजीशन इसकी है लेकिन सरकार वो बनाओगा, सरकार यह बनेगी वो बनेगी। आपकी नज़र में क्या है और किन समीकरणों से है ये बता दो। गलत जगह आ गए भाई साहब ने। तो आप मैं तो चुनावी विश्लेषण करने वाला तो हूँ नहीं। अरना मैंने बेरा कौन बनाया कौन नहीं, जनता बनाओगी जो बन जाओगी। हमने तो जनता के लिए उसके सरकार के खिलाफ सोटा ठाक खड़ा होना है, सड़क पर खड़ा होना है। नहीं, वो बात तो हमने पहले आपके परिचय में जो हमने इंट्रोडक्शन दी है, भूमिका जो बनाई है, उसमें कह दी भाई आप संघर्ष करते हो, लोगों की आवाज़ उठाते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं पता है, ये भी हम जानते हैं। आपको ये भी पता है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, कहाँ से, किस दिशा से, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसकी स्थिति मजबूत है, आपको ये भी पता है। ये अलग बात है कि आप बोलना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं नास्तेदम नहीं हूँ। मैं नास्तेदम एक असेसमेंट होती है जो हर आदमी ये लाइक करता है। इस मोड़ पे आके चुनाव इस मोड़ पे चला गया है अब कि लोग कयास लगा रहे हैं कि भाई आप अगर कह रहे हो, चलो इतनी बड़ी बात अगर आप कह रहे हो कि मेरे को पता ही है, तो ये बात भी फिर आपकी कह रहे हो ना कि मैं बताना भी नहीं चाहता। तो मेरा बताने का भी सही नहीं है कि मैं किसी के बारे में ये कहूँ। मेरा काम जो है भाई साहब, मेरा तो काम ये है, उनका चुनाव लड़ना है। मेरे को चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट होता तो मैं भी लड़ लेता। इतनी पार्टी थी, कितने कितने लड़ लेते ना, निर्दलीय लड़ लेते। मेरा इंटरेस्ट ये है लोगों को जगाना। और ये ठारे हूँ मैं तो, ये देखो इनके मैनिफेस्टो हैं। 2000 देंगे, 2100 देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2 लाख नौकरी देंगे, 6000 वो बुढ़ापा पेंशन, मतलब सारी पार्टियां न्यू कर रही हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन तारीख जनता को जगा रहा हूँ। जागो जनता जागो और नेताओं से घोषणाओं की तारीख मांगो। सुनने में आ रहा है कि भाई कांग्रेस की हवा चल रही है, इस हवा को आप मानते हो? भाई मैं ये हवा वपा मैं नहीं मानने आ रहा हूँ, क्योंकि हवा तो ये भी बीजेपी वाले न्यू कहते थे अगर हम 412 हो गए। पिछली बार बीजेपी वाले ने कहते 75 पार हो गए थे 75 पार है। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस वाले न्यू कहते सरकार एक तरफा मारी, राजस्थान में न्यू कहते मारी। हरियाणा के हक में बीजेपी ठीक रहेगी या कांग्रेस ठीक रहेगी? ये हरियाणा वाले बताऊंगे, मैं क्यों बताऊं भाई साहब। तो क्यों बताओ अभी कहा मैं बस अच्छी बात करा, मेरे तो क्या था लेके जाओ आप, मैं उसकी जय बोलूं क्यों गड़ागड़ी भरूंगा मैं किसी। अरे जय नहीं बोलनी है, जनता हम जय की बात नहीं कर जनता बताओगी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? मेरी ऑब्जर्वेशन ये 10 साल तक कांग्रेस गैलना लड़ा और 10 साल बीजेपी गैलना मेरा वो हो गया। सबको पता है, सबको पता ना किसी है, ना हो चाहे ना हो, सबको पता है। लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है? मैं तो हरियाणा के हक में कोई भी करेगा, कोई मुख्यमंत्री आएगा तो अगर अच्छी बात करेगा कोई भी चीज तो मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छी करी है। आप एक समाज के आम आदमी नहीं हो, समाज के एक महत्वपूर्ण, मैं तो कति आम आदमी तो नीचे गिरा हुआ आदमी हूँ मैं तो। अच्छी बात करो, ये आप कहते हो महत्वपूर्ण कड़ी है। और उस लिहाज से हम आपसे जानना चाह रहे हैं हाँ, कि क्या रहेगा हरियाणा में, ऊंट किस करवट बैठेगा? ऊँट तो भाई साहब क्या कह रहा है, ये ऊँट पानी नहीं पी रहा। ऊँट जब पूरा पानी पी लेगा ना, क्योंकि ऊँट ना पानी पीना पड़ा घना, जब ऊँट घना पानी पी लेगा जब भाई आऊंगा ना तो बैठेगा। अच्छा ये बता दो, हाँ साउथ हरियाणा में कौन मजबूत आपकी नजर में दिखाई देता है? ऐसा है, मेरी बात सुनो आप। मैं जो मेरे तो पूछना चाह रहे हो, मैं इस बारे में ना तो इतना जानता और जानो हूँ, क्योंकि देखो मेरे मुंह में तो जो भी कुछ लिखड़ेगा फिर वो हो जाता है। फिर कोई नु कहेगा यार तू तने तो न्यू कह दी, तने न्यू कह दी। मेरा काम भाई साहब लड़न का है, मैं राजनीति से दूर हो चुका हूँ।
नहीं, जब मैं आपने राजनीति आपने में आऊंगा आपने लोकसभा में आशीर्वाद दूर बड़ा दे दिया। किस्त है मेरे दीपेंद्र तो को दोनों आए, मेरे तो अरविंद शर्मा और आपने दीपेंद्र दीपेंद्र को होता, आशीर्वाद दिया। दोनों को दिया मैंने। अच्छी बात कर रही, फिर आ जा कोई सा उन तभी नु हाथ करके दोनों हाथ आशीर्वाद नहीं, दूंगा। आपने अरविंद को नहीं कहा कि वोट हाँ जा बोला है अरविंद ने, वो कह रहे वही हैं। न्यू कोई हो के मो कटिंग पटिंग करके वीडियो चला ले तो उसका मैं जिम्मेदार ना है। बोला अरविंद शर्मा ने कति आगे ले तो न्यू नहीं कही होता है। बता भाई कति हमारा जो भी है आड़ा भैया कोई भी आएगा मान सम्मान और पूरा साथ जो हम आड़ा कैस के हैं, मैं वो ठेकेदार को ना आके मैंने कह दूंगा आड़े तक बैठ के मैंने कह दूं मन राजनीति करनी होती ना तो मैं उड़ा परा हो रहा है अनाउंसमेंट कर दूंगा इसकी सपोर्ट अच्छा, करनी इसकी नहीं। चलो हम आपकी बात हाँ। बड़ी करते हैं, आपने दोनों को हाँ बिल्कुल कही भाई जो भी आओगा मान सम्मान का जो लेकिन किसमस का दोनों होगा। में से कोई भी नहीं आया आपके पास अब कौन है? इस विधानसभा में, ना अरविंद आया ना मतलब जो है ना- विधानसभा का मन की भी करना है अभी आऊंगे ना मरता हूँ भी नाट रहूँ मैं तो नाट रहूँ मेरे तो ना ही हो भाई आड़ खाम कोई के मैं सुन के जा के फायदा है कोई के मैं काट पाट के फिर वो वीडियो बना के ले जा के फायदा है। हम तो कहे हैं हमने क्या जरूरत है। 21 साल से हम तो अपने एक स्टैंड पे हैं। 21 साल में ये क्या ना तो क्या पार्टी बदल ली क्या छोड़ ली कोई एमपी भाई किसी का स्टैंड नहीं है हाँ ना या किसी का कोई जमीर नहीं है। सरकार तो बनेगी, बनेगी कति बनेगी वही तो पूछ रहे हैं किसकी बनेगी। वो गिरी हुई किससे ही बन जाओ सारे गिरे हुए हैं किससे ही बना लो। प्रदेश को किसको फायदा है, किसमें फायदा है? प्रदेश ने तो किससे में फायदा को ना प्रदेश ने तो जो जितना ज्यादा ये 2.5 करोड़ की जो जनसंख्या ये पागल है क्या? मैं थोड़ी कहूँ ये तो ये बनाने लग रहे हैं 21 से देंगे कोई ये नहीं तो हर इलेक्शन फद्दुए बढ़ावे है जनता ने। और तू मतलब महाराज और आप ये सोच रहे हो कि जन ये सारे सुनते नहीं गए बयान आवे हैं अपना घर भरेंगे पहले अपने ये रिश्तेदार घर भरेंगे कोई नू करेंगे कोई किम कह मतलब कह है कि नहीं है 10-10 20-20 करोड़ रुपए देकर टिकट ले रहे हैं दोनों पार्टियां वाले मतलब और तेरा भला करेंगे वे अक मेरा भला करेंगे अक जनता का भला करेंगे। सारे नेताओं ने सारी पार्टियां के नेता ने बीजेपी का बदल ली क्या छोड़ ली कोई एमपी भाई किसी का स्टैंड नहीं है हाँ ना या किसी का कोई जमीर नहीं है। सरकार तो बनेगी, बनेगी कति बनेगी वही तो पूछ रहे हैं किसकी बनेगी। वो गिरी हुई किससे ही बन जाओ सारे गिरे हुए हैं किससे ही बना लो। प्रदेश को किसको फायदा है, किसमें फायदा है? प्रदेश ने तो किससे में फायदा को ना प्रदेश ने तो जो जितना ज्यादा ये 2.5 करोड़ की जो जनसंख्या ये पागल है क्या? मैं थोड़ी कहूँ ये तो ये बनाने लग रहे हैं 21 से देंगे कोई ये नहीं तो हर इलेक्शन फद्दुए बढ़ावे है जनता ने। और तू मतलब महाराज और आप ये सोच रहे हो कि जन ये सारे सुनते नहीं गए बयान आवे हैं अपना घर भरेंगे पहले अपने ये रिश्तेदार घर भरेंगे कोई नू करेंगे कोई किम कह मतलब कह है कि नहीं है 10-10 20-20 करोड़ रुपए देकर टिकट ले रहे हैं दोनों पार्टियां वाले मतलब और तेरा भला करेंगे वे अक मेरा भला करेंगे अक जनता का भला करेंगे। सारे नेताओं ने सारी पार्टियां के नेता ने बीजेपी कांग्रेस वाला नू कर तू नार्को टेस्ट करवा ले न झूठ बोलने की मशीन पर उठा ले एक का भी रेट 10 करोड़ के नीचे कोई टिकट लेकर आया हो तो आके मेरे दे जूत्या मारिए चाहे एक भी बाल सिर पर नहीं रख कितने मार लिए। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि वो हरियाणा को एक विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। तो विकास तो हो ही रहा है फिर भैया विकास में क्या कमी है जब जो मतलब पहले 2-2 करोड़ 3-3 में 5 मैक्सिमम टिकट के हो अगर तो 10-10 15-15 20-20 करोड़ रुपए की टिकट हो रही हैं तो विकास तो हो ही रहा होगा ना। जब रेट बढ़ रहे हैं अकुए रेट बढ़ रहे हैं एक चुनाव 20-20 करोड़ का है जाकर देखो कौन कितने भी जाके न्यू मतलब धुम्मा उठन लग रहा है रुपया का जो बेचारे माल्टा पियार थे आज टीचर्स की ब्लैक डॉग पी हुए क्या बात करो विकास नहीं हो रहा है और कैसे हुआ। अच्छा एक बात बताओ आप, हम आपकी बात बड़ी कर देते हैं, इसमें कुर्सी में ऐसा क्या है कि हमने ये भी सुना है कि जो आजाद उम्मीदवार उठे हुए हैं या फिर और भी कई उन्होंने पहले ही 10-10 करोड़ रुपया फूंक दिया, कोई कुछ बांट रहा है कोई कुछ बांट रहा है। इस कुर्सी में ऐसा क्या है? आपकी तरह कोई समाज सेवा नहीं करना चाहता? 10 के 100 करोड़ हैं तू फूक लेने मैं फूक लू ने कितने फूकेंगे आप 10 के 100 करोड़ हैं क्यों नहीं फूक देगा भाई। और जिस दौरे 200 करोड़ हैं वो 10 करोड़ रुपये फूकने में क्या उसका मारा तो ये बढ़ गए थे मतलब उस टाइम पर अच्छा हुआ बूढ़ा भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस मदन लाल धिंगड़ा खुदीराम बोस उधम सिंह राजगुरु सुखदेव ये बढ़ गए हमारे दिमाग में ना तो बता मारा के लगा हम भी तो राज छोड़ गए तो आए हैं हम कौन से न्यू थोड़ी थे। जो पीछे इंडिपेंडेंट बने हैं उनने 100 करोड़ कमा लिए होंगे मेरे ख्याल में 100 के आसपास तो जरूर पहुंचे होंगे भाई साहब। बिल्कुल मैं नॉर्मल सी बात नॉर्मल है अपना अच्छी नॉर्मल बात है। क्या क्या षड्यंत्र होता है? बहुत बड़े होते हैं बहुत बड़े ठेके होते हैं जैसे मैं आपको जानकारी क्योंकि मैं भी तो रहा हूँ ना सरकार में। ठेका होता है 500 करोड़ का कमीशन होता है डायरेक्ट सीधा ईमानदारी वाला 10 होता नहीं तो 20 तक जाता है ये। और फिर और गड़बड़ घोटाले हो मतलब मान लो 30% तक तो निकले जाता। अब मान लो 100 करोड़ का ही था तो 30 करोड़ तो आपका गया
ऐसे ऐसे तो बहुत ठेके होते हैं बड़े बड़े। कोई भी पॉलिसी लागू कर दी जाती है कि यो कर दो, उसमें फिर इसमें बोला ये इसमें नहीं करो, इसमें बोला तुम लैपटॉप बांट दो, इसमें बोला तुम यो कर दो, इसमें बोला बस सामने लगवा दो, इसमें बोला 500 बस खरीद लो, इसमें बोला भाई यो कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये है, दुनिया भर की पॉलिसीज होती हैं, ठेके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, उसमें चलता है सारा। एकमात्र सिर्फ पैसा ही कमाना इनका ध्येय है। और के कमाओगे भाई, ये लाओगे तो पैसा ही कमाओगे। और तो मेरे ख्याल में आदमी न्यू क्या है ना भाई, एक एक उम्र होती है आदमी की, प्यार प्रेम में पड़ जाए, फिर आदमी ने पैसा चाहिए, नौकरी वोकरी धंधा काम धंधा, फिर आदमी के पास थोड़ा पैसा हो जाए, फिर वो सोचता है कि अब यार इसमें तो टेस्ट हो लिया, प्यार प्रेम वाला भी हो लिया, टेस्ट खत्म है, अरे पैसे पूछे वाला, फिर वो ढूंढता पावर, कहीं से पावर मिल जाए। फिर कुछ लोगों को ऐसे बात है, पैसा भी हो गया पावर भी होगी, फिर वो घुटन महसूस करता है, कि यार मैं डीसी को एसपी को फोन करता हूँ, कट देने काम हो जाता है, इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, लोग नहीं जान रहे तेरे को, फिर आदमी यश की तरफ भागता है। नाम होना चाहिए। ये जो पोस्टर बैनर लगाए, हाँ, मतलब रहे हैं, आप देखते नहीं क्या इनको, क्यों लगा हुआ है? कोई आदमी अपना पोस्टर बैनर, और क्या मैं कदे देखा हूँ मैं, मतलब जाएंगे कदे आपने कदे आड़ा पोस्टर बैनर किधर शहर में देखे हूँ, आप जन्मदिन की सबको माने ये, तो फिर यश की तरफ भागता है। तो जरूरी नहीं है, मतलब लोग ऐसे भी हैं जो पैसा खर्च करके सिर्फ यश यश कमाते हैं। कुछ लोगों का है पेट नहीं भरता रुपये था, ये उनकी तो वह खत्म नहीं होती। और राजनीतिक एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा होते हुए भी वो उसको ना तो दिखा सकता ना उसका भोग कर सकता। गजब बात बताऊँ ना आपने, चाहिए कितने हजारों करोड़ रुपए कमा लो, है नहीं इंदौर है कोई, आप न्यू मानो कोई 1000 करोड़ तो नीचे का आदमी है, लेकिन उसका उपभोग भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि लाखों ही रखे हैं। जनता वैसे ही मूर्ख बनी रहे कि इसने भाई इतना भला कर दिया, यो कर दिया, इसके पर्दे के पीछे और कुछ है। पर्दे के पीछे तो देखो सीधी ही बात होती है, मैंने आपको बता दी 3 चीज, इसके अलावा और क्या होगा। ये प्यार प्रेम की इतनी की उम्र है नहीं, अभी कोई एक आधा ठीक है भाई, कोई एक आधा बड़ी उम्र में भी इस डाला का हो जाता, उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं तो ये पावर पैसा और नेम फेम, यही गेम है इसके, इसी में मतलब वो सब कुछ इसी में, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा मन नहीं लागता भाई, आपने लागता, मैं सबकी नहीं कह रहा, 2% लोगों की नहीं। जनता क्या करे? जनता की करे मर है, और की करे जनता, भुगतना पड़ा जनता ने तो, ये दुर्भाग्य है जनता का, प्रदेश के देश का भी है। अरे एक बात बता भाई देवेंद्र भाई जी, इस हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस या सारी पार्टियां ये मिला 100 परिवार हैं जो पूरे हरियाणा में बंधक बना रहे हैं। बीजेपी ने कहा परिवारवाद के खिलाफ हम, क्या टिकट हैं, एक का बाबू एक का दादा, एक एक पोता प्रेन है, एक पोता प्रेन है, इनके तो मतलब लोग ये पेट में गर्भ में भी बालक है, वो भी सीधा एमएलए एमपी निकल गया होगा, आम करागे बालक की जाएंगे। गुलामी है हरियाणा, सही है, हकीकत तो बात है, गुलामी में जी रहा है। कोई किसी ही परिवार की गुलामी करे, कोई किसी ही गुलामी करे है। इंडिपेंडेंट लड़न में, लड़ाई लड़न में सिस्टम तय सरकार तय दम चाहिए, जिगरा चाहिए, वाह वो सब में नहीं होता है मेरे भाई। आप मैं टिकट में गिनवा दूंगा एक के कौन सी बीजेपी कांग्रेस 25-25 30-30, अगर सारे लड़ा का कनेक्शन काट दोगे ना थोड़ा और रिश्तेदारी का भी, तो 40-40 टिकट तय परिवार तो मिल रही हैं, क्या मान रहे हो। लेकिन रेट तय भी है भाई, जिधर पैसा है या परिवार है, और तो क्या चाहिए। तो भाइयों ये नवीन जैन थे और इन्होंने बड़े कांटे की बात बताई है। हालांकि हमारा मुद्दा कुछ अलग था, लेकिन गाड़ी दूसरे ट्रैक पर चली गई और दूसरे ट्रैक पर भी वो सीधे प्लेटफार्म पर, सही प्लेटफार्म पर पहुंच गई। बड़ी कांटे की बात बताई, कभी पेट नहीं भर रहा है इनका, ये कहना है पैसे से, और जिसके पास पैसा है वही राजनीति में है। और सबसे गजब की बात यह है कि हरियाणा कुछ ही परिवारों की गुलामी कर रहा है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो देखते हैं कौन सा परिवार बाजी मारता है और हरियाणा का क्या होता है। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा आपको। मेरी राम। और 1 मिनट रुकिए भाई, या तो सच्ची बात की आपने लास्ट में, कौन सा परिवार बाजी मारता है, पार्टी नहीं, कौन सा परिवार बाजी मारता है। परिवार ही बाजी मारेगा, पार्टी वार्टी आगे से कुछ होता जाता ना, कदे पार्टी पूटे चक्कर हम चल रहे हो आप। कौन सा परिवार और किसका पैसा बाजी मारता है। तो भाइयों फिर मिलांगे नवीन जैन से, भरा पड़ा है, मैं खाली हूँ कभी, अंदर जो है बहुत सारा स्टोर कर रखा है, फिर निकलवाएंगे। जब तक के लिए राम राम। राम राम भाई।